गुड मॉर्निंग क्लास 7। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है चैप्टर 3 डेटा हैंडलिंग। ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके लिए फ़िलहाल नया चैप्टर है। अब तक आपने जो भी पढ़ा था वो अपनी पिछली क्लासेस में कुछ ना कुछ उसका रिवीजन ही था, लेकिन जो डेटा हैंडलिंग है ये आपके लिए नया है, तो इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ना बेटा। तो डेटा हैंडलिंग में जो फर्स्ट टर्म आता है वो है डेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना ज़रूरी है कि डेटा का मतलब क्या होता है। तो डेटा का जो एग्जैक्ट मतलब है मैं बता दे रहा हूँ। जैसे सपोज आपसे बोला जाए कि आप एक सर्वे करो अपने स्कूल में, लाइक कितने बच्चों की हाइट है ना, वह मान लो 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। तो आप क्या करोगे, हर एक क्लास में जाओगे, हर एक क्लास के सारे बच्चों को चेक करोगे उनकी हाइट को। मान लो कि क्लास 8 से आपको 10 स्टूडेंट्स मिल गए, क्लास 9 से आपको 8 स्टूडेंट्स मिल गए जिनकी हाइट 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, और सिमिलरली क्लास 10 से आपको भी सपोज 12 स्टूडेंट्स मिल गए। तो इस तरीके से आप डेटा कलेक्ट करते चले जाओगे, है ना। सबके नाम लिख लोगे, उनकी हाइट लिख लोगे, और क्लास वाइज सबका डिस्ट्रीब्यूशन कर दोगे कि क्लास 8 में इतने हैं, क्लास 7 में इतने हैं, क्लास 9 में इतने, क्लास 10 में इतने। तो ये जो हमने डेटा लिखा है, जो भी हमने नंबर्स लिखे हैं, वो सब क्या है बेटा, डेटा है। डेटा रैंडम होता है, वो कभी आगे वाले डेटा पे और पीछे वाले डेटा पे डिपेंड नहीं करता है ना। आपको नहीं पता कि क्लास 7 में कितने स्टूडेंट्स मिल जाएंगे, आपको नहीं पता कि क्लास 8 में कितने स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। तो इसीलिए जो डेटा आगे आने वाला है वो रैंडम होगा, वो आपको पता नहीं होगा। तो ये कुछ बेसिक सी बातें थी जो मैं बता रहा हूँ। डेटा का जो डेफिनीशन है बेसिकली जो आपके बुक में लिखा हुआ है वो ये है कि डेटा इज कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स सच एज नंबर्स, वर्ड्स, मेजरमेंट्स ऑफ थिंग्स। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन सिंपली कहने का मतलब इतना है कि डेटा इज कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। जिस भी चीज़ को आपको कलेक्ट करने के लिए बोला जाए, नंबर्स की फॉर्म में या पिक्चर्स की फॉर्म में या वर्ड्स के फॉर्म में, वो सब का सब क्या हो जाएगा बेटा, उसको डेटा बोला जाएगा, जिससे हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, है ना। डेटा का बेसिक मतलब यही है बेटा कि उसके थ्रू हम सब कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो डेटा तो इतना बस इसके नाम से मैं समझ में आ गया कि इससे हम इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। तो इसके बाद भी कलेक्टिंग डेटा, हैंडलिंग डेटा, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आप इजीली बुक से पढ़ सकते हो। उसको डिस्क्राइब करने कोई ज़्यादा खास नहीं है हमारे लिए। जो चैप्टर हमारा बेसिकली जो हमको पढ़ना है वो है अरिथमेटिक मीन, ठीक है। तो अब आते हैं अपने टॉपिक पे जिसका नाम है अरिथमेटिक मीन। यहाँ से अपना टॉपिक स्टार्ट होता है, क्वेश्चन आंसर्स का जो अपना काम है यहीं से स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अरिथमेटिक मीन क्या होता है ये मैं बता रहा हूँ। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है। पहले मैं बता दूँ कि अरिथमेटिक मीन चाहे बोलूँ चाहे मैं सिर्फ मीन बोलूँ, दोनों का मतलब एक ही होगा, या फिर मैं एवरेज भी बोल सकता हूँ। तो इसको मैं दो नाम से और भी बुला सकता हूँ, या तो मीन बुला सकता हूँ या फिर एवरेज बुला सकता हूँ। AVG है ना, AVG को एवरेज भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये दो नाम मैं और भी रख सकता हूँ अरिथमेटिक मीन का। अब बात आती है कि अरिथमेटिक मीन या मीन क्या होता है। तो मीन का जो फार्मूला है मैं बता रहा हूँ, उसका फार्मूला है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। भाई आपको जितना डेटा मिलेगा पहले उन सब का क्या कर देना है, सम कर देना है। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये क्या हो गया, हमारा मीन का फॉर्मूला हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में कैसे इस मीन को यूज करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है द रन्स स्कोर्ड बाय अ बैट्समैन आर 17, 20, 23, 50, 70। सपोज उसने 5 मैचेज खेले और 5 मैचेज में उसने पहले मैच में 17 रन बनाया, दूसरे में 20, तीसरे में 23, चौथे में 50 और पाँचवें में 70 रन उसने बनाए। अब आपसे कह रहा है कि फाइंड द मीन, मीन बताओ। तो मीन कैसे बताया जाएगा, मैं अब एग्जाम्पल में इसको बता रहा हूँ। मीन या अरिथमेटिक मीन का जो फार्मूला है वो है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, मतलब जितने भी डेटा हैं उन सब का क्या कर देना है, सम कर देना है।
17 प्लस 20 प्लस 23 प्लस 50 प्लस 70 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कितने ऑब्जर्वेशन है हमारे पास? 1 2 3 4 5, टोटल 5 ऑब्जर्वेशंस हैं। ठीक, अब इसको सम करके देखते हैं। तो सम करने पे आया बेटा 180 डिवाइड बाई 5। डिवीजन कर देते हैं इसका, तो हो जाएगा 5 3 जा 15, 3 कैरी तो हो जाएगा 30, 5 6 जा 30। तो 36 इज द मीन या फिर अरिथमेटिक मीन। बात समझ में आई? इस तरीके से हम लोग मीन या अरिथमेटिक मीन निकाल सकते हैं। ओके, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है रेंज, RANGE, रेंज। अब तक हमने अरिथमेटिक मीन को समझा है, अब रेंज को भी समझ लेते हैं। रेंज का क्या मतलब बेटा? सपोज आपको कोई डेटा दिया हुआ है, उस डेटा में कोई ना कोई डेटा सबसे स्मॉलेस्ट होगा और कोई ना कोई डेटा सबसे ग्रेटेस्ट होगा। तो उन दोनों के बीच में कितना गैप है या फिर उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, उसी डिफरेंस को क्या बोला जाएगा? रेंज बोला जाएगा। तो इसके लिए हम डेफिनेशन लिख लेते हैं बेटा रेंज के लिए। ओके, तो इसकी डेफिनेशन क्या है बेटा? द डिफरेंस बिटवीन मिनिमम ऑब्जर्वेशन एंड मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन इज नोन एज रेंज। अब ये मिनिमम ऑब्जर्वेशन और मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन क्या है, इसको मैं क्वेश्चन में दिखाता हूँ आपको। एक एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, द एज इन ईयर्स ऑफ 10 टीचर्स ऑफ अ स्कूल आर 32, 41, 28, 54, 35, 26, 23, 33, 38, 40। ये 10 टीचर्स हैं, उन सब की एज क्या है यहाँ पे लिखी गई है। अब आपसे कह रहा है कि फाइंड द रेंज। रेंज निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा बेटा? मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन माइनस मिनिमम ऑब्जर्वेशन। तो जो मैक्सिमम है उसमें से मिनिमम को हम लोग माइनस कर देंगे। तो इस पूरे डेटा को ध्यान से देखो और बताओ कि सबसे ज़्यादा एज किस की है? 32, 41, सबसे ज़्यादा एज मुझे 54 लग रही है, उससे बड़ा इसमें कोई भी नहीं है। तो मैक्सिमम एज जो है वो है 54 माइनस मिनिमम एज कितनी है, सबसे कम एज कितनी है? यहाँ 26 है, 23 है, तो सबसे कम एज मुझे 23 ही लग रही है। तो 54 माइनस 23 कर देते हैं। ठीक है, तो 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 2 3, तो 31 इज द रेंज। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से हम लोग रेंज भी निकाल सकते हैं और मीन भी निकाल सकते हैं। अब ये कह रहा है कि फाइंड द मीन, और अभी हमने मीन जस्ट निकाला था। तो मीन क्या होता है बेटा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में बेटा मुझे सब नंबर्स को सम कर देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक साथ सबको सम करके लिख रहा हूँ। ओके बेटा, तो जब मैंने सारे नंबर्स को, सारे टीचर्स की एज को जब मैंने सम किया तो मुझे मिल गया है 350। और जब मैंने देखा कि यहाँ पे टोटल ऑब्जर्वेशंस मतलब टोटल कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे टोटल 10 ऑब्जर्वेशंस थे। 350 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल्स टू 35। ये क्या है? हमारा मीन है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। एक लास्ट क्वेश्चन मैं और सॉल्व करने जा रहा हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट्स ऑफ ईच प्लेयर स्कोर्ड इन 4 गेम्स। सपोज प्लेयर्स हैं हमारे पास A, B और C, सबने 4 गेम्स खेले हैं। 4 गेम्स में डिफरेंट पॉइंट्स स्कोर किए हैं। सपोज A ने गेम 1 में 14 पॉइंट्स स्कोर किए हैं, गेम 2 में 16, गेम 3 में 10 और गेम 4 में 10। उसी तरीके से B ने गेम 1 में 0, गेम 2 में 8, गेम 3 में 6, गेम 4 में 4 पॉइंट्स स्कोर किए हैं। सिमिलरली C ने गेम 1 में 8, गेम 2 में 11 और गेम 3 को उसने खेला ही नहीं, डिड नॉट प्ले।
और गेम 4 में 13 पॉइंट्स ने स्कोर किए हैं। तो ये तो था क्वेश्चन। अब पूछ क्या रहा है हमसे, फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट। सो बेसिकली ए ने टोटल 4 गेम्स खेले हैं और 4 गेम्स में उसने ये और ये पॉइंट्स स्कोर किए हैं। अब पूछ रहा है कि ए का एवरेज बताओ। मैंने अभी आपको बताया था कि एवरेज बोले या मीन बोले सबका मतलब एक ही है। सो बेसिकली मीन ही निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में हमारे पास ए ने कितने कितने पॉइंट स्कोर किए, 14, 16, 10, 10। तो मैं सबको यहाँ पे लिख देता हूँ, 14 + 16 + 10 + 10 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ मैं लिख दूँगा 4। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो 14 और 16 ऐड हो जाएगी तो मिल जाएगा 30, 30 + 10 40 + 10 50, 50 डिवाइड बाय 4। ठीक है, तो इसको मैं आगे सॉल्व करता हूँ। 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20, 12.5। तो 12.5 क्या है, हमारा मीन है। किसके लिए, ए के लिए। अब क्वेश्चन बी पे आते हैं, फाइंड द मीन टू डिटरमाइन सीज एवरेज। अब सी का एवरेज क्या होगा ये हमको डिटरमाइन करना है। तो सी का एवरेज देखते हैं बेटा, मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में हमें जितने भी इसने पॉइंट स्कोर किए सबको सम करना है। तो मैं लिखूँगा 8 + 11 प्लस। अब एक चीज़ आप ये सोचोगे कि सर यहाँ इसने खेला ही नहीं तो क्या लिखूँ, तो यहाँ पे हम लोग 0 लिख देंगे प्लस 13 डिवाइड बाय। अब मुझे ये सोचना है कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में मुझे 4 लिखना है कि 3 लिखना है। इस गेम को इसने खेला था तो 8 पॉइंट स्कोर किए थे, इस गेम को ये खेला था तो 11 पॉइंट स्कोर किए थे। बट गेम 3 को खेला ही नहीं, उसमें वो पार्टिसिपेट ही नहीं किया, तो क्या वो काउंट किया जाएगा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में? वो तो काउंट किया ही नहीं जाएगा ना, उसने तो खेला ही नहीं। सो बेसिकली उसने मैच कितने खेले, उसने 1, 2 और 3 ही तो मैच खेले। तो हमें डिवाइड केवल 3 से ही करना है। इस बार सॉल्व करते हैं। 8 + 11 19 + 13, तो 32/3 कितना हो जाएगा, 10.6 के अराउंड। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका एवरेज हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आप लोग मीन या फिर एवरेज या फिर रेंज फाइंड आउट कर सकते हो।